Et ça y est, la délivrance pour Nadal, le retour de... नमस्कार, खबर 24 आवर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रिंकल गुप्ता। चलिए इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अब तक की कुछ अहम खबरों से। भारतीय रिजर्व बैंक लगातार अपने ग्राहकों को आगाह कर रही है और बैंक ने फिर से एक बार अपने कस्टमर्स को सचेत किया है कि बैंकों के नामों से शुरू हुए फर्जी ऐप ऑल बैंक बैलेंस इंक्वायरी नंबर से बचकर रहें। आरबीआई की ओर से ऐसा कोड भी बैलेंस इंक्वायरी ऐप नहीं तैयार हुआ है और उन्होंने कहा है कि ऐसे ऐप आजकल व्हाट्सएप और फोन कॉलर्स के जरिए खूब फैलाए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि जब ऐसा कोई ऐप लॉन्च होगा तो आपको जरूर सूचित कर दिया जाएगा। फ्रांस के पेरिस शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित किया। मोदी ने पहली बार विदेशी दौरे पर कोयला घोटाले का मसला उठाते हुए पहले की यूपीए सरकार को घेरा। इस दौरान मोदी अपने पूरे रंग में दिखे। अपने भाषण में मोदी ने फ्रांस सरकार के साथ बातचीत और दोनों देशों के बीच संबंधों पर चर्चा की। साथ ही पीएम ने अपने सरकार की उपलब्धियों के बारे में भी लोगों को बताया। लेकिन इस सब के बीच मोदी अपने विरोधियों पर भी निशाना साधने से पीछे नहीं रहे। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में किसानों को ओले की वजह से हुए नुकसान का मुआवजा देने में असफल सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि राज्य सरकार किसानों के प्रति संवेदनशील नहीं है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा है कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और उनके परिवार वाले साथ ही कैबिनेट सहयोगी अब तक किसानों के पास नहीं पहुंच पाए हैं। उन्होंने कहा कि संवेदनहीन राज्य सरकार ओलावृष्टि और अतिवृष्टि की वजह से फसल की बर्बादी झेल रहे किसानों को मुआवजा देने में विफल रही है। दिल्ली हरियाणा हाईवे के जीटी करनाल रोड से 50 मीटर की दूरी पर बने ताऊ देवी लाल पार्क में मिले 2 बक्सों में 2 लाशों का राज और भी गहरा गया है। 3 दिन बीतने के बाद भी पुलिस अभी तक दोनों मरने वाले लड़के और लड़की की शिनाख्त तक नहीं कर पाई है और न ही आसपास के इलाके से कोई शख्स किसी लड़के या किसी लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने उनके पास आया है। ऐसे में पुलिस ने कातिलों का सुराग देने के लिए 1 लाख रुपए का इनाम ऐलान कर दिया है और दोनों मरने वाले की तस्वीरें के पोस्टर इलाके में चिपकाने की कवायद शुरू कर दी। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में एक बार फिर नक्सलियों ने खूनी खेल खेला है। जिले के पोलमपल्ली थाना क्षेत्र के पिडमेल के जंगल में नक्सलियों ने पुलिस दल पर घात लगाकर हमला किया। इसमें प्लाटून कमांडर समेत 7 पुलिसकर्मी शहीद हो गए और 12 अन्य पुलिसकर्मी घायल हो गए। इस दौरान पुलिस और नक्सलियों के बीच करीब 2 घंटे तक मुठभेड़ चली। नक्सली जवानों के हथियार भी लूट ले गए। नक्सलियों की संख्या 400 बताई गई है, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने इस घटना पर निंदा प्रकट की है। फिलहाल इस बुलेटिन वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। चलिए करते हैं रुख अगली खबर का। मीडिया के लिए प्रेस्टिट्यूट शब्द का प्रयोग करने वाले केंद्रीय मंत्री वीके सिंह के माफी तो मांग ली, लेकिन उनकी ये माफी आधी अधूरी ही है।
उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ अभियान चलाने वाले मीडिया के एक छोटे से धड़े को छोड़कर बाकी से वह माफी मांगते हैं। उन्होंने कहा कि मीडिया का 90% हिस्सा पूरी जिम्मेदारी के साथ काम कर रहा है और मेरे बयान से इस 90% को बुरा लगा है तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूं। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने रविवार को बदरपुर फरीदाबाद लाइन पर मेट्रो का ट्रायल किया। सुबह करीब 11:15 पर ओल्ड फरीदाबाद स्टेशन से ट्रेन खुली और मंडी हाउस बदरपुर लाइन का विस्तार करके इसे फरीदाबाद तक लाया गया है। अधिकारियों के अनुसार महीने भर इस रूट का ट्रायल होगा। इस दौरान जो भी कमियां सामने आएंगी उस पर काम किया जाएगा। इसके बाद कमिश्नर ऑफ मेट्रोस रेलवे सेफ्टी से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लिया जाएगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो जून तक इस रूट पर आम लोगों के लिए मेट्रो सेवा शुरू भी हो जाएगी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस के पक्ष में लड़ते हुए अपनी जान न्यौछावर करने वाले लगभग 10,000 भारतीय जवानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि दी। मोदी पहले ऐसे भारतीय प्रधानमंत्री हैं जो शहीदों को श्रद्धांजलि देने फ्रांस स्थित न्यूवे स्मारक आए। मोदी न्यूवे शैपेल स्थित शहीद स्मारक गए और श्रद्धा सुमन अर्पित किए। यहाँ स्मारक के अधिकारियों ने उन्हें इसके इतिहास के बारे में भी जानकारी दी। बीजेपी सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण बिल में फेरबदल करने और प्रदेश में किसानों को उचित मुआवजा दिलवाने को लेकर कांग्रेस पार्टी द्वारा करनाल में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि भूमि अधिग्रहण अध्यादेश में फेरबदल करके विरोध में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अशोक तंवर और विधायक दल की नेता किरण चौधरी सहित सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश की ब्राह्मण धर्मशाला में मीटिंग की और धर्मशाला से लेकर लघु सचिवालय तक जोरदार रोष प्रदर्शन किया और साथ ही लघु सचिवालय में जाकर धरना भी दिया। वहीं दिल्ली रेवाड़ी रेल खंड पर इंछापुरी और खलीलपुर स्टेशन के बीच पिलर नंबर 69/1 के पास एक साधु का शव मिला है। साधु की मौत ट्रेन से गिरने के कारण से होने की आशंका जताई जा रही है। अब तक शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। बहरहाल जीआरपी चौकी पटौदी ने मामला दर्ज कर शव को अपने कब्जे में लेकर डेड हाउस गुड़गांव भिजवा दिया है। ये 2 बजे के आसपास एसएस रेलवे स्टेशन पटौदी रोड ने चौकी में सूचना दी थी कि एक व्यक्ति किलोमीटर 6901 के बीच अपलाइन के अंदर पड़ा हुआ है, अननोन रेलगाड़ी से। मैं फिर इसी सूचना पर मौके पर पहुंचा हूं। जो आकर देखा तो ये मृत पाया गया और साधु भेष में है, जिसके पूरे शरीर पर दाहिनी तरफ सिर में चोट है तो पूरे शरीर पर रोड़ियों के निशान है। गोडे पर भी चोट का गहरा जख्म है, जिसकी 174 CRPC अमल में लाई जा रही है और इसके तलाश के लिए आप मीडिया में और अखबार में छपाया जाएगा। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें खबर 24 आवर्स। नमस्कार।